धरती को 3,84,400 किलोमीटर दूर से देखना, जहां कोई नीला आकाश नहीं, बस अंधकार में चमकता हमारा ग्रह। 1/6 गुरुत्वाकर्षण में उछलते हुए चलना, जैसे कोई सुपरहीरो हो। एकदम शांत माहौल, जहां कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शुद्ध सन्नाटा। ब्रह्मांड को बिना किसी वायुमंडलीय बाधा के देखना, लाखों तारे साफ दिखते हुए। क्या आप जाना चाहेंगे? चंद्रमा पर जाना एक सपने जैसा होगा। कम गुरुत्वाकर्षण में उछलना, चंद्रमा की सतह को करीब से देखना और पृथ्वी को दूर से चमकते हुए निहारना। अगर आपको सच में मौका मिले तो आप वहां सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? अगर मौका मिले और सफर पूरी तरह सुरक्षित हो तो चंद्रमा पर जाना एक जबरदस्त अनुभव होगा। वहां की शून्यता, पृथ्वी का नजारा और कम गुरुत्वाकर्षण में घूमना, सब कुछ रोमांचक लगेगा। लेकिन वहां जाने का मतलब होगा महीनों की तैयारी, भारी स्पेस सूट पहनना और स्वादहीन स्पेस फूड खाना। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली सौर विद्युत अंतरिक्ष यान गेटवे चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। गेटवे मानवता का पहला चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन, एक मिनी स्पेस स्टेशन। गेटवे एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसका उद्देश्य मानवता का पहला चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, जिसे वैज्ञानिक खोज के लिए मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजने तथा मंगल ग्रह पर पहले मानव मिशन के लिए मार्ग तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नासा का आर्टेमिस मिशन धीरे धीरे आकार ले रहा है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा गेटवे चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन है। गेटवे चंद्रमा की कक्षा में स्थित एक छोटे लेकिन अत्याधुनिक अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। यह भविष्य में चंद्रमा पर मिशनों को समर्थन देगा और मंगल मिशनों के लिए एक कड़ी के रूप में काम करेगा। गेटवे के पावर और प्रोपल्शन एलिमेंट को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। यह मॉड्यूल नासा के चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एनर्जी एंड प्रोपल्शन प्रदान करेगा, क्योंकि यह आर्टेमिस कार्यक्रम के भाग के रूप में चंद्रमा की यात्रा करेगा। गेटवे के पावर और प्रोपल्शन एलिमेंट के प्रोपल्शन बस मॉड्यूल को कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में मैक्सा स्पेस सिस्टम्स में असेंबल और इंस्टॉल किया जा रहा है। गेटवे चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नासा के आर्टेमिस 4 मिशन के दौरान पहुंचेंगे, जो लॉन्ग टर्म ल्यूनर एक्सप्लोरेशन और मंगल ग्रह के भविष्य के मिशनों की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैक्सा स्पेस सिस्टम्स द्वारा निर्मित पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट्स गेटवे को अब तक उड़ाए गए सबसे एडवांस्ड सोलर इलेक्ट्रिक स्पेसक्राफ्ट बना देगा। एक बार चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद गेटवे साइंटिफिक रिसर्च में सपोर्ट करेगा और अंतरिक्ष यात्रियों को रेड प्लैनेट के मिशनों सहित डीप स्पेस ट्रैवल के लिए तैयार करने में मदद करेगा। पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट्स गेटवे के हेलो हैबिटेट लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट के साथ नासा के आर्टेमिस 4 मिशन से पहले लॉन्च होगा। आर्टेमिस 4, V और 6 के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय दल चंद्रमा के चारों ओर ल्यूनर स्पेस स्टेशन को इकट्ठा करेंगे और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अभियान शुरू करेंगे। पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट्स PPE गेटवे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और प्रोपल्शन सिस्टम्स प्रदान करेगा। इसमें सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम प्रणाली होगी जो इसे चंद्र कक्षा में स्थिर बनाए रखेगी। इसे मैक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। गेटवे का महत्व, चंद्रमा के सतह अभियानों को सपोर्ट। आर्टेमिस मिशन के अंतरिक्ष यात्री इसे चंद्रमा के सतह पर जाने और वापस आने के लिए एक ट्रांजिट स्टेशन के रूप में उपयोग करेंगे। लॉन्ग टर्म के मिशनों के लिए तैयारी, यह भविष्य में मंगल ग्रह की मानवयुक्त यात्रा के लिए एक परीक्षण स्थल होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन नासा, ESA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी JAXA, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी और CSA, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी इसमें सहयोग कर रहे हैं। पहली 2 प्रमुख इकाइयां PPE और हेलो 2025 तक लॉन्च होने की योजना में है। आर्टेमिस 3 2026 के दौरान पहली महिला और अगला पुरुष चंद्रमा पर उतरेंगे। नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा पर इंसानों को वापस भेजने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी पहल है। यह सिर्फ चंद्र यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह तक इंसानों को भेजने की तैयारी का भी हिस्सा है।
आर्टेमिस 1 2022 में पूरा हुआ। यह पहला बिना इंसानों वाला मिशन था। नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन कैप्सूल का परीक्षण किया गया। ओरियन कैप्सूल ने 25 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर सफल वापसी की। आर्टेमिस 2 2025 में नियोजित। यह पहला क्रू मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल में चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे, बल्कि गेटवे और ओरियन कैप्सूल की टेस्टिंग करेंगे। आर्टेमिस 3 2026 में नियोजित। 50 साल बाद इंसान चंद्रमा पर उतरेंगे। इसमें पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चंद्र सतह पर कदम रखेंगे। इसमें स्पेसएक्स का स्टारशिप लैंडर उपयोग किया जाएगा। लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, जहां बर्फ और जल संसाधन होने की संभावना है। आर्टेमिस 4V6 ये मिशन चंद्र गेटवे के विस्तार और चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए होंगे। गेटवे एक छोटा लेकिन उन्नत अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और इसे चंद्र मिशनों के लिए एक ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके प्रमुख कंपोनेंट्स: पावर एंड प्रोपल्शन एलिमेंट PPE, यह स्टेशन को ऊर्जा और गति देगा। हैबिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स आउटपोस्ट हेलो, अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए। एस्प्रिट मॉड्यूल फ्यूल स्टोरेज और कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरनेशनल मॉड्यूल्स, यूरोपीय और जापानी एजेंसियां भी अपने मॉड्यूल जोड़ेंगी। आर्टेमिस मिशन क्यों खास है? नासा पहली बार स्थायी बेस बनाने की योजना बना रहा है। मंगल यात्रा की तैयारी, चंद्रमा पर रहने का अनुभव मंगल यात्रा में मदद करेगा। नए अंतरिक्ष यात्री और विविधता, इस बार मिशन में महिला और अश्वेत अंतरिक्ष यात्री भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नासा के साथ ESA, JAXA, CSA और SpaceX भी शामिल हैं। मंगल मिशन 2030 के दशक तक नासा चंद्रमा को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहा है। तो यह सिर्फ चंद्र यात्रा नहीं है, बल्कि पूरे सौर मंडल में मानव जाति के विस्तार की शुरुआत है। क्यों लौट रहे हैं हम चंद्रमा पर? कई लोग सोचते हैं कि अगर अपोलो मिशन 1969 से 1972 के दौरान इंसान चंद्रमा पर जा चुका है, तो अब वहां दोबारा जाने की क्या जरूरत है? इसका जवाब है सस्टेनेबल प्रेजेंस और एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर। चंद्रमा पर स्थायी रहना अपोलो मिशन केवल कुछ दिनों के लिए था, लेकिन अब नासा चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की योजना बना रहा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, यहां बर्फ और जल स्रोत मिलने की संभावना है, जो पीने के पानी, ईंधन और ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मंगल ग्रह की तैयारी, चंद्रमा पर जीवन को समझकर हम भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन में नई तकनीकें। इस मिशन में कई नई और आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो इसे पिछले चंद्र अभियानों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट। SLS नासा का सबसे ताकतवर रॉकेट है, जो ओरियन कैप्सूल को चंद्रमा तक ले जाएगा। यह सैटर्न V, अपोलो युग का रॉकेट से भी अधिक ताकतवर है और 39.1 मेगान्यूटन MN का थ्रस्ट देता है। ओरियन कैप्सूल नए जमाने का अंतरिक्ष यान। यह 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाएगा। इसमें सौर ऊर्जा, रेडिएशन शील्डिंग और ऑटोमेटिक नेविगेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। सुरक्षा के लिए लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम है, जो इमरजेंसी में क्रू को सुरक्षित निकाल सकता है। चंद्रमा पर नई बस्तियां, आर्टेमिस बेस कैंप। नासा का लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी रिसर्च बेस बनाना है। इसमें लिविंग मॉड्यूल, रोवर्स और रिसर्च फैसिलिटी होंगी, जिससे वैज्ञानिक प्रयोग और नई खोजें संभव होंगी। अंतरिक्ष में नई रोबोटिक तकनीकें। वाइपर रोवर, यह चंद्रमा की सतह पर बर्फ और संसाधनों की खोज करेगा। स्पेसएक्स स्टारशिप लैंडर, यह अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह तक ले जाएगा और वापस गेटवे तक पहुंचाएगा। चंद्रमा के बाद मंगल की तैयारी। नासा का कहना है कि आर्टेमिस मिशन केवल पहला कदम है। असली लक्ष्य मंगल ग्रह पर इंसान भेजना है। चंद्रमा को ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करना। यहां ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, जिससे हम मंगल मिशन के लिए अभ्यास कर सकते हैं।
ईंधन उत्पादन चंद्रमा की बर्फ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर ईंधन बनाया जा सकता है। लंबी अवधि के मिशन वैज्ञानिक यहां सीखेंगे कि कैसे कम संसाधनों में लंबे समय तक जीवित रहना है, जो मंगल के लिए जरूरी होगा। कौन कौन से देश इस मिशन में शामिल हैं? आर्टेमिस मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। इसमें कई देश शामिल हैं। अमेरिका, नासा मिशन का नेतृत्व कर रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA गेटवे स्टेशन के लिए मॉड्यूल बना रहा है। जापान जक्षा चंद्र रोवर्स और गेटवे मॉड्यूल पर काम कर रहा है। कनाडा CSA रोबोटिक आर्म कैनाडाम-3 का निर्माण कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया संचार और नेविगेशन सपोर्ट दे रहा है। आपको क्या लगता है, चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां कब बनेंगी? क्या भविष्य में चंद्रमा पर रहना संभव होगा? क्या हम अपने जीवनकाल में चंद्रमा पर इंसानों को बसते देख पाएंगे? नासा, ESA, रूस, चीन और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां मून कॉलोनी की योजनाओं पर काम कर रही हैं। संभावना बहुत अधिक है। चंद्रमा पर 30 से 50 सालों में इंसानी बस्तियां बन सकती हैं, लेकिन शुरुआत में केवल वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही वहां रहेंगे। भविष्य में चंद्र पर्यटन और खनन भी शुरू हो सकता है, जिससे वहां सैकड़ों लोगों की एक स्थायी कॉलोनी बन सकती है। अगर यह सफल हुआ तो मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना भी पूरा हो सकता है। चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बनाने की योजना। आर्टेमिस मिशन 2025 से 2030 पहला कदम। नासा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पहले चंद्रमा पर संक्षिप्त मिशन भेजेंगे। इसके लिए आर्टेमिस बेस कैंप बनाया जाएगा, जो चंद्रमा पर इंसानों के लंबे समय तक रहने के लिए पहला ठिकाना होगा। चंद्रमा पर पहला स्थायी बेस 2030 से 2040। नासा, ESA और चीन जैसी एजेंसियां लंबे समय तक रहने लायक मॉड्यूलर हब बनाने की योजना बना रही हैं। इस चरण में चंद्रमा की सतह पर हैबिटेट मॉड्यूल्स स्थापित की जाएंगी, जो रेडिएशन और माइक्रोमीटियोराइट्स से बचाव करेंगी। रोबोट और 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके चंद्रमा की मिट्टी, रेगोलिथ से ही इमारतें बनाई जाएंगी। चंद्र कॉलोनी का विस्तार 2040 से 2050 आर्टेमिस बेस कैंप। नासा 2030 तक चंद्रमा पर आर्टेमिस बेस कैंप बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें शामिल होंगे रहने योग्य मॉड्यूल, हैबिटेशन मॉड्यूल्स, ऊर्जा और संचार प्रणाली, रिसर्च लैब्स और हाइड्रोपोनिक्स खेती प्रणाली। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA 2035 तक एक मून विलेज बनाने की योजना बना रही है, जिसमें दुनिया के विभिन्न देश भाग ले सकते हैं। चंद्रमा पर 50 से 100 लोगों की एक छोटी स्थायी कॉलोनी होगी। यहां वैज्ञानिक अनुसंधान, माइनिंग ऑफ हीलियम-3 और अन्य खनिज और मंगल मिशन की तैयारी होगी। टूरिज्म एंड कमर्शियल एक्टिविटीज की भी संभावना है। किन चुनौतियों का सामना करना होगा? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिससे सूर्य की रोशनी बिना किसी अवरोध के सतह पर पड़ती है। वहां बादल, हवा या मौसम की बाधाएं नहीं है, जिससे सौर पैनल बहुत प्रभावी हो सकते हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा पर सोलर फार्म्स बनाने की योजना बना रहे हैं, जो बिजली उत्पन्न कर सकती है। चंद्रमा का वायुमंडल लगभग न के बराबर है, जिससे वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बनाने के लिए इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे चंद्रमा की मिट्टी, रेगोलिथ से ऑक्सीजन निकाली जा सकती है। चंद्रमा पर दिन और रात 14 से 14 दिन के होते हैं, जिससे वहां अत्यधिक तापमान बदलाव होता है। चरम तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से +127 डिग्री सेल्सियस तक। चंद्रमा पर रातें 14 दिन लंबी होती हैं, जिससे सौर ऊर्जा का निरंतर उपयोग संभव नहीं है। परमाणु ऊर्जा, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का उपयोग किया जा सकता है। ल्यूनर माइक्रोग्रिड विकसित किया जा रहा है, ताकि सौर ऊर्जा को स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सके। बैटरी स्टोरेज सिस्टम, सौर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक चंद्र गुफाओं, लावा ट्यूब्स में रहने की योजना बना रहे हैं, जो तापमान से बचाने के लिए आदर्श हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर प्राचीन ज्वालामुखी गुफाएं खोजी हैं, जिनका उपयोग निवास के लिए किया जा सकता है। ये गुफाएं रेडिएशन, तापमान बदलाव और माइक्रोमीटियोराइट्स से सुरक्षा दे सकती हैं।
वैज्ञानिक सेल्फ क्लीनिंग वाले और रेडिएशन प्रूफ सौर पैनल विकसित कर रहे हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह मैग्नेटोस्फेयर नहीं है, जिससे वहां सूरज की हानिकारक किरणों और कॉस्मिक रेडिएशन का खतरा रहता है। नासा और ईएसए वैज्ञानिक 3D प्रिंटिंग तकनीक से चंद्र मिट्टी रेगोलिथ से घर बनाने की योजना बना रहे हैं ताकि विकिरण से बचा जा सके। इस तकनीक से बिना पृथ्वी से भारी सामग्री ले जाए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके घर बनाए जा सकते हैं। चंद्रमा पर कोई तरल पानी नहीं है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी पाई गई है। वैज्ञानिक इस बर्फ से पानी निकालने और उससे ऑक्सीजन व हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन बनाने की योजना बना रहे हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों पर असर पड़ सकता है। इंसानी शरीर पर इसका प्रभाव समझना जरूरी होगा। अंतरिक्ष यात्री कसरत और विशेष सूट का उपयोग करेंगे ताकि उनकी मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। रेडिएशन और माइक्रोमीटियोराइट्स से सुरक्षा के लिए विशेष निर्माण सामग्री की जरूरत होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ मिली है, जिससे पानी और ईंधन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक से चंद्रमा पर खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को चंद्रमा तक ले जाने के लिए स्पेसएक्स, स्टारशिप और नासा SLS जैसे नए अंतरिक्ष यान तैयार किए जा रहे हैं। चंद्रमा से मंगल की यात्रा के लिए इसे एक स्टॉप ओवर के रूप में उपयोग किया जाएगा। कौन कौन से देश चंद्रमा पर कॉलोनी बनाने की योजना बना रहे हैं? नासा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर्टेमिस बेस कैंप 2030 के दशक तक। ईएसए, यूरोप, मून विलेज प्रोजेक्ट 2035 तक। चीन और रूस 2036 तक एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र बेस। स्पेसएक्स, चंद्र कॉलोनी और मंगल मिशन 2040 तक। क्या चंद्रमा पर खेती करना संभव होगा? हाँ, चंद्रमा पर खेती करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष तकनीकों की जरूरत होगी। कैसे संभव है? चंद्रमा पर मिट्टी रेगोलिथ तो है, लेकिन उसमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं होते। वहां सूरज की रोशनी उपलब्ध है, लेकिन तापमान बहुत ज्यादा बदलता है। बायोडोम्स और ग्रीनहाउस तकनीक से खेती संभव होगी। खेती के लिए वैज्ञानिक क्या समाधान ढूंढ रहे हैं? हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक बिना मिट्टी के पौधों को पानी और पोषक तत्व देकर उगाया जा सकता है। चंद्र मिट्टी में पोषक तत्व मिलाकर खेती करने के प्रयोग वैज्ञानिक देख रहे हैं कि क्या चंद्र मिट्टी में कुछ बदलाव करके फसलें उगाई जा सकती हैं। एल्गी और फफूंद आधारित खेती ये तेजी से उगते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। बंद वातावरण में खेती कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग, जिससे पौधे रेडिएशन और अत्यधिक तापमान से बच सकें। नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने कुछ प्रयोग किए हैं जिनमें चंद्र मिट्टी जैसी संरचना में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया गया है। भविष्य में अगर चंद्रमा पर खेती सफल हो जाती है तो वहां रहने वाले लोग ताजा भोजन उगा सकेंगे और पृथ्वी से भोजन लाने की जरूरत कम होगी। क्या भविष्य में टूरिस्ट भी चंद्रमा पर जा सकेंगे? हाँ, भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष पर्यटन स्पेस टूरिज्म संभव होगा, लेकिन यह बहुत महंगा होगा। कौन कौन सी कंपनियां चंद्र पर्यटन की योजना बना रही हैं? स्पेसएक्स, एलन मस्क की कंपनी 2030 तक चंद्रमा के चारों ओर टूरिस्ट भेज सकती है। ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी भविष्य में चंद्र पर्यटन पर काम कर रही है। वर्जिन गैलेक्टिक पहले अंतरिक्ष पर्यटन में काम कर रही है। भविष्य में चंद्र पर्यटन भी संभव है। नासा और ईएसए वैज्ञानिकों और विशेष मिशनों के लिए टूरिस्ट को चंद्रमा पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। कब तक संभव हो सकता है? 2030 तक अमीर टूरिस्ट चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने की सुविधा पा सकते हैं। 2040 तक चंद्रमा पर कुछ दिनों तक ठहरने की सुविधा मिल सकती है। 2050 तक चंद्रमा पर होटल और रिसोर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर बताएं।